हेलो एवरीवन। तो हम करने वाले हैं आपका, मैं बता दूं आपको, ये न्यू बुक है, ठीक है। ये ब्रिज कोर्स की 9th क्लास की 2024-25 की न्यू बुक है, जिसका हम यूनिट 3 करने वाले हैं। सेकंड और फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे लास्ट में, तो वो आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। तो यूनिट जो है हमारा 3 वो हम आज करने वाले हैं। देखिए यहाँ लिखा है फ्रेंड्स, ठीक है। पहला यूनिट हमने कर लिया है, सेकेंड हमने कर लिया है, फैमिली वाला यूनिट हमने कर लिया है, ठीक है। 2 यूनिट्स हमने कर लिए हैं। और ये हमारा फेस्टिवल और फैमिली वाला कर लिया है, फैमिली और फेस्टिवल वाला। ये 3rd यूनिट हम कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम करने वाले हैं जिसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग पोएम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि आपके पास सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँच जाए, सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आने लग जाए, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पोएम। देखते हैं, ये पोएम है छोटी सी। आई हैव अ फ्रेंड हुज नेम इज़, आपका जो भी फ्रेंड है, ये कह रहा है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम, आपके फ्रेंड का नाम यहाँ पर लिखना है आपको। जो भी आपके फ्रेंड है वो आप अपने फ्रेंड का यहाँ पर नाम लिख दीजिए, ये कॉलम में छोड़ देता हूँ। एंड वी हैव फन टुगेदर, और वो क्या करते हैं, हम साथ में क्या करते हैं, हम साथ में क्या करते हैं, मेरा फ्रेंड है जो भी एक मेरा फ्रेंड है वो और मैं, हम दोनों साथ में क्या करते हैं, फन टुगेदर। हम क्या करते हैं, हमेशा भाई मस्ती करते हैं, ठीक है। फन करते हैं, मजाक मस्ती फन होता है, ठीक है। वी लाफ एंड प्ले, तो हम क्या करते हैं, साथ में खेलते हैं और हंसते हैं। वी ईट एंड फाइट, हम क्या करते हैं, खाते हैं और लड़ते हैं। वी रीड एंड राइट, हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। एंड सिंग एंड डांस ऑल डे, और हम क्या करते हैं, हमेशा गाते हैं और डांस करते रहते हैं। तो ये यहाँ पर एक छोटी सी पोएम थी, राइट, है ना। चलिए, अब इस पोएम में से आपको थोड़ा डार्क दिखा होगा। इस पोएम में हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक। माई फ्रेंड एंड आई हैव, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, माई फ्रेंड एंड आई हैव, मेरा फ्रेंड और मैं, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है वो और मैं, हम क्या करते हैं, टुगेदर करते हैं। तो ये क्या आगे क्या लिखा था, यहाँ पर फन लिखा था, तो हमें लिख देना है फन, FUN, राइट। हमने यहाँ पर फन लिख दिया। वी लाफ एंड, हम हंसते और क्या करते हैं भाई, हंसने के साथ क्या करते थे, हंसने के साथ आप लाफ यानी हंसना हो तो हंसने के साथ प्ले करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्ले, राइट। फिर वी एंड फाइट, तो वी क्या फाइट के साथ क्या करते हैं भाई, ईट करते हैं यानी खाते हैं, तो EAT आ जाएगा यहाँ पर, ईट एंड फाइट आ जाएगा। फिर एक यहाँ पर लिखा है वी एंड ऑल डेज, तो हम क्या करते हैं, ऑल डेज क्या करते हैं भाई, गाते हैं, सिंग करते हैं, एंड डांस क्या, ऑल डेज, राइट। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माई नेम इज़, आपका जो भी नाम है वो लिखना है, आपका नाम लिखना है बेटा, अपने फ्रेंड का नाम यहाँ नहीं लिखना है, आपका नाम लिखना है, राइट। तो अब यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो आपको लिखना है। और आई एम इन, आप कौन सी क्लास में, तो भाई आप लोग अगर ये कॉपी फिल कर रहे हैं तो आप 9th में ही हैं। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम, आप इज़, आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है वो लिखना है यहाँ पर, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख दीजिए जल्दी से। वी प्ले एवरी डे, हम रोज़ क्या खेलते हैं, आप रोज़ क्या खेलते हैं वो लिख दीजिए। जैसे मैं क्रिकेट का बोल सकता हूँ, क्रिकेट, ठीक है। एवरी डे, हम रोज़ क्रिकेट खेलते हैं। वी लव टू ईट, है ना, हम बहुत प्यार करते हैं और खाते हैं। क्या खाते हैं आप लिख दीजिए, आप क्या खाते हैं, जो भी आप खाते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ मैगी, राइट, सबकी फेवरेट होती है, तो मैंने मैगी लिख दिया, राइट। तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है एक्टिविटी 2। अब आते हैं एक्टिविटी 3 पर। एक्टिविटी 3 क्या है बेटा हमारी, मैं उससे पहले, चलिए हम बाद में करते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरे को साफ़ करूँगा, आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो हम कैमरे को थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर देते हैं, राइट। चलिए, राइट, हाँ, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ पर एक्टिविटी 3 देखते हैं। बट द वर्ड एंड इन द करेक्ट प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस अन एग्जाम्पल ही हैज़ बीन डन फॉर यू। आप क्या करना है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, इसके जैसे इन वर्ड को लिखना है, यानी कि एंड का यूज़ करना है। AND वाला एंड होता है, उसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है वो करना है, ठीक है। एंड का मतलब होता है और होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपको और अच्छे से दिखेगा। ये एक ही वर्ड पर हम फोकस करेंगे, है ना। थोड़ा सा कैमरा सेटल नहीं हुआ है आज, तो आपको अब मैंने सेटल कर दिया है, ये बिल्कुल वेराइट, ठीक है, सही दिख रहा है आपको। चलिए इसको देखते हैं। रेहान सुषमा वेयर गुड फ्रेंड, रेहान और सुषमा क्या है, गुड फ्रेंड है। रेशमा एंड सुषमा वेयर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एंड आया बेटा, देखो 2 नामों के बीच में एंड आता है, ठीक है। 2 प्लेसेस के नाम बीच में एंड आ सकता है, 2 चीज़ों के बीच में एंड का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर वी प्ले खो खो
कबड्डी। तो यहाँ पर खो खो और कबड्डी दो चीज़ें लिखी, तो इनके बीच में एंड आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी प्ले खो खो, वो यहाँ पर आ जाएगा आपका AND, यानी कि इनके बीच में यहाँ पर यूज होगा एंड कबड्डी। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा राइट। तो ये यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। वी लव मैंगोज बनानास, तो मैंगोज एंड बनानास होगा, तो यहाँ पर एंड का यूज होगा, पूरा वैसा का वैसा लिखिए। और यहाँ पर वी लव, है ना, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, मैंगोज एंड बनानास, राइट। वी बाय बुक पेन्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एंड। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कैसे कैसे यूज़ करना, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने एंड यूज़ किया जैसे मैंगो और इनके दोनों के बीच में, तो आप यहाँ पर बुक्स और पेन के बीच में, वो यहाँ पर वी रीड स्टोरी पोएम, तो यहाँ पर स्टोरी पोएम के बीच में आप एंड का यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्टली बता दिया है। चलते हैं अगले इसमें। तो अब अगला यहाँ पर हम देखेंगे क्या लिखा है भैया, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए हमें ये स्टोरी रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर देना है। बहुत अच्छी स्टोरी है, आप देखिए आपके फ्रेंड के ऊपर है, ठीक है, अच्छे फ्रेंड्स के ऊपर है। यहाँ पर लिखा है भोला द फार्मर वांटेड टू सॉ व्हीट इन हिज फील्ड, है ना। भोला जो है वो एक किसान है और वो क्या करना चाहता है, सो यानी बोना होता है, व्हीट यानी क्या होता है, जो होता है आपका गेहूँ होता है वो, इन हिज फील्ड वो अपने खेत में क्या बोना जाता है, गेहूँ बोना चाहता है। ही डिसाइडेड, उसने एक डिसीजन लिया, डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू आस्क हिज फ्रेंड्स फॉर हेल्प, उसने सोचा कि क्या है, मेरे जो फ्रेंड है मैं उनकी हेल्प ले लेता हूँ, उनसे हेल्प मांगता हूँ। फर्स्ट, पहले वो कहाँ गए हैं, ही वॉन्ट टू दीनानाथ, वे सबसे पहले एक फ्रेंड दीनानाथ के पास गए, एंड आस्क्ड हिम, और उन्होंने कहा, भोला ने दीनानाथ के पास जाकर के कहा। सबसे पहले किसके पास मिले भाई, फर्स्ट किसके पास गए, दीनानाथ के पास, एंड आस्क्ड हिम, और कहा, क्या कहा, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, सो टू वीट, क्या गेहूँ बोने में, या गेहूँ को बोने में क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो दीनानाथ ने रिप्लाई दिया, दीनानाथ ने आंसर किया, कहा, ओह सॉरी आई हैव अ स्टमक एच, उसने कहा कि ओ, रिप्लाई दिया कि मुझे क्या है भाई, जो है पेट में दर्द है, बहाना बना लिया। फिर भोला देन वेंट टू चंदन, भोला फिर किसके पास गया, सेकंड दोस्त के पास गया जिसका नाम था चंदन, एंड आस्क फॉर हिज हेल्प, और उसने फिर वापस अपनी हेल्प के लिए कहा। तो चंदन ने रिप्लाई किया, उसने क्या अपनी हेल्प के लिए क्या कहा कि माय डियर फ्रेंड, क्या यही वाला क्वेश्चन है ना, कैन यू हेल्प मी सो द वीट। फिर यहाँ पर सेकंड बार आया तो उसने कहा, दीनानाथ रिप्लाई, ओ सॉरी, अच्छा सॉरी ये हो गया, आस्क फॉर हिज हेल्प, चंदन रिप्लाई, ओ सॉरी आई हैव अ हेडेक, क्या है भाई, मेरे सिर में दर्द है। भोला फाइनली वेंट टू पप्पू, वो क्या गया, अपने थर्ड फ्रेंड के पास गया जिसका नाम था पप्पू, एंड आस्क फॉर हिज हेल्प, और उसने हेल्प मांगी। पप्पू रिप्लाई, ओह सॉरी आई हैव अ बैकेज, यानी कि मुझे पीठ में दर्द है। तो तीनों दोस्तों ने बहाने बना लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, भोला डिड ऑल द वर्क अलोन, भोले ने क्या किया, सारा काम खुद किया, बुआई वगैरह। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद, या आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ही हैड बैग फुल ऑफ वेट, क्या हुआ उसके पास बैग जो है, यानी कि बोरी, जो गेहूं की भरी हुई बोरी मिल आई उसके पास, बहुत सारी बोरी, भाई गेहूं बोएंगे तो क्या होगा, बोरियाँ रहेगी ना, गेहूं की बोरी भर गई उसके पास गेहूं आया। तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड अगेन, और उसने अपने फ्रेंड से फिर कहा, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, ईट दिस व्हीट हलवा, यानी कि क्या तुम मेरी गेहूं का जो हलवा है वो खाने में तुम मेरी मदद करोगे, खाने में। ऑल ऑफ दिम शूटेड यस, और सारे फ्रेंड क्या हुए, चिल्लाए, यस हाँ, यानी कि जब हेल्प की बारी आई थी सारे फ्रेंड ने मना कर दिया, और जब खाने की बारी आई तो हाँ कह दिया। तो ये कहानी का एक सार है कि आपके अच्छे फ्रेंड आपके बुरे टाइम पर आपकी हेल्प करने चाहिए, ना कि इस तरीके से बहाने बनाने चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड इज, एक वर्ड में हमें आंसर देना है। हु वांट टू सॉ व्हीट, कि जो गेहूं कौन बोना चाहता था, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई, कौन आ जाएगा भाई, आप लोग जानते हैं भोला। तो प्यारे फ्रेंड्स भोला आ जाएगा।
देखिए यहाँ पर आपको लिखना है, कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर इस हु की जगह पर आपको भोला लिखना है, फिर पूरा का पूरा वैसे उतार देना है। वैसे तो हम सिंगल मीनिंग लिख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप फर्स्ट ऐसे ही लिख दीजिएगा। हु डिड भोला मीट फर्स्ट, भोला जो है फर्स्ट किससे मिला था, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट किससे मिला था, दीनानाथ से, तो आप क्या लिखेंगे, दीनानाथ, ठीक है, तो दीनानाथ आ जाएगा। डिड दीनानाथ हेल्प भोला, क्या दीनानाथ ने भोला की हेल्प की, नहीं की, तो क्या लिखेंगे आप, नो, ठीक है, नो। हु वेयर भोलास अदर फ्रेंड, भोला की जो अदर फ्रेंड है वो कौन कौन थे, तो आपको आ जाएगा सबसे पहले दीनानाथ, दीनानाथ, फिर आ जाएगा आपका चंदन, एंड एक आ जाएगा आपका पप्पू। तो ये 3 फ्रेंड थे दीनानाथ भोला के। फिर व्हेन डिड भोलास फर्स्ट फ्रेंड्स शूट यस, तो यहाँ पर आपको कहना है व्हेन डिड भोलास फ्रेंड्स शूट यस, वो यस कब चिल्लाए, तो भाई वो यस कब चिल्लाए। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 5 जिसमें लिखा है रीअरेंज द जंबल वर्ड टू मेक क्वेश्चन बट क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क एंड कैपिटल लेटर इन द राइट प्लेस। तो हमें क्या करना है, इन्हें पहले तो क्या करना है, एक सही वे में जमाना है, ठीक है, सही वे में इन्हें जमाना है कि कौन आगे कौन पीछे कौन कैसे आएगा। उसके बाद हमें जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इसका यूज़ करना है, ठीक है। बेसिकली सारे क्वेश्चन में हमें इसका यूज़ करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कैन ड्राइव यू अ कार, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैन यू ड्राइव अ कार, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, कैन आएगा, मैं इसका राइट आंसर लिख रहा हूँ, है ना, तो यहाँ आ जाएगा कैन यू ड्राइव अ कार, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों आया, क्वेश्चन मार्क क्योंकि यहाँ पर कैन का यूज़ किया गया है। ये मैं आपको जब 10 पढ़ाऊंगा ना तब आपको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, सिंग कैन अ सॉन्ग यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा कैन यू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कैन का यूज़ हुआ है, हर इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर यहाँ लिखा है, देखिए क्या लिखा है, कैन ड्रॉ पिक्चर यू, तो कैन यू ड्रॉ पिक्चर्स, है ना, तो इसका यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कैन यू ड्रॉ, ये है ये ड्रॉ, फिर आ जाएगा आपका पिक्चर्स, राइट। अब हम अगला देखते हैं, स्पीक कैन तमिल यू, तो यहाँ पे आ जाएगा यू कैन स्पीक तमिल, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैन यू स्पीक तमिल। अब बहुत सारे यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर टी हमने कैपिटल क्यों लिखा, है ना, तो टी हमने, अच्छा ये भी सब कैपिटल ही है, राइट, ये भी सब कैपिटल में ही आएंगे क्योंकि ये कैपिटल लेटर ही आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसे स्मॉल ना कहें कि कैपिटल लेटर में आते हैं, फर्स्ट लेटर सारे कैपिटल ही रहेंगे, है ना। तमिल इसलिए क्योंकि ये एक राज्य का नाम, इसलिए यहाँ पर टी कैपिटल ही आएगा। लास्ट देखते हैं, स्टैंड ऑन वन लेग कैन यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू कैन यू, एक सी बड़ा हो जाएगा, कैन यू स्टैंड ऑन वन लेग, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आप ऐसे स्टैंड ना करें कि भाई एक पैर पर खड़े होने वाले को स्टैंड, ठीक है, कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन आपको एक मैच है, मैच द सिंगुलर वर्ड विथ देयर प्लूरल वर्ड। तो हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ड होते हैं जो सिंगल होते हैं उनको हमें प्लूरल यानी कि उनके साथ में क्या करना है, मैच करवाना। जैसे यहाँ पर लिखा है हैन, हैन का क्या हो जाएगा, हैंड्स हो जाएगा, तो इसे हमें पहले पे मिला दीजिए, यहाँ पर एक नंबर डाल देंगे हम पहला। सीट का क्या हो जाएगा, सीट्स हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका नंबर आ जाएगा सेकेंड। ट्रैक्टर का क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा आपका कौन सा, थर्ड वाला। फ्रेंड का क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा, तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा आपका 4 वाला। और चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चाइल्ड्स हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 5 वाला, सॉरी चिल्ड्रन हो जाएगा तो 5 वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, मैच कर दिया सिंगुलर वर्ड को प्लूरल वर्ड के साथ में,
चलिए अगली एक्टिविटी देखते हैं। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, एक पैसेज है, एक स्टोरी है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत शॉर्ट स्टोरी है जो आप ही के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर है। देखिए, जगत एंड सुगत वेयर फ्रेंड। जगत और सुगत क्या है? फ्रेंड है, ठीक है। वंस दे शोड वीट एंड गोट अ लॉट ऑफ मनी। क्या हुआ कि इन्होंने एक बार क्या हुआ, उन्होंने दोनों ने अपने गेहूं बेचे और गेहूं बेचकर उन्हें क्या आया, बहुत सारे पैसे आए। जगत वेंट टू अ बैंक, और जगत ने क्या किया, अपने पैसे को बैंक एंड डिपॉजिट हिज मनी। उसी का क्या, बैंक पे अपने पैसे को क्या कर दिया, जमा कर दिया। किसने किया भाई? जगत ने किया। सुगत ने क्या किया? बट सुगत केप्ट द मनी विथ हिम, और उसके सुगत जो था उसने क्या कर दिया, जो मनी थी उसे अपने पास रख लिया, ठीक है। एट नाइट, एक रात, उसी रात है ना, सुगत कुड नॉट स्लीप। सुगत जो था, जिसने पैसे अपने पास रखे थे, उसे नींद नहीं आ रही थी। ही वॉज वरीड अबाउट हिज मनी, वो अपने मनी को लेकर बहुत चिंतित था, बहुत चिंता हो रही थी उसको अपने मनी की, भाई ऐसा ना हो जाए चोरी वोरी हो जाए। द नेक्स्ट डे सुगत मीट जगत। दूसरे दिन सुबह क्या हुआ कि जो सुगत था वो किससे मिला? जगत से मिला। तो जगत ने उसे कहा, जगत ने कहा, माई डियर फ्रेंड यू लुक वरीड, व्हाट हैपन, कि भाई तुम इतने डरे हुए क्यों हो, इतने चिंतित क्यों हो, क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पर सुगत ने कहा, जिसके पास पैसे थे, जगत आई एम वरीड अबाउट द मनी, मैं अपने पैसों को लेकर चिंतित हूँ या डरा हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या बोला इसने, जगत जस्ट स्माइल्ड, जगत क्या किया, हंसा, स्माइल किया उसने। ही लेटर टुक सुगत, और सुगत को कहा टू द बैंक, और सुगत को क्या कर दिया, वो बैंक लेगा। सुगत डिपॉजिट हिज मनी, और सुगत ने क्या किया, अपने मनी को बैंक में डिपॉजिट किया, रखा वहाँ पर। एट द बैंक एंड ही वाज हैप्पी, और फिर क्या हो गया, वो सुगत जो था वो भी हैप्पी हो गया, खुश हो गया, ठीक है। तो ये छोटी सी पोएम थी जिसमें से हमें स्टोरी थी, सॉरी, इसमें से हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर एंड वेयर फ्रेंड, दो फ्रेंड कौन कौन थे, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन से, जगत, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा जगत, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सुगत, ठीक है, ये यू है ना। फिर यहाँ पर दे शोड एंड गोट एट द मनी, उन्होंने क्या बेचा और मनी आई उनके पास, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर बेचा था गेहूं बेचा अपना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, WHEAT, इन्होंने अपना वीट बेचा और उसके बाद मनी आई। डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे जगत जो था उसने क्या किया था, अपने मनी को बैंक में जमा किया था, तो यहाँ पर जगत आ जाएगा। और सुगत ने क्या किया था भाई, तो यहाँ पर सुगत आ जाएगा। सुगत ने क्या किया था, अपना जो पैसा था वो अपने पास रखा था। सुगत कुड नॉट एट नाइट, नाइट को उसको क्या नहीं आ रही थी भाई, नींद नहीं आ रही थी उसको, स्लीप नहीं हो रहा था वो, ठीक है। तो स्लीपिंग या स्लीप हम बोल सकते हैं, तो स्लीप यहाँ पर आ जाएगा, राइट। लास्ट वाला देखेंगे हम, लास्ट में क्या लिखा है, टुक टू द बैंक। तो यहाँ पर टुक टू द बैंक, आप इसके अंदर से ढूंढना है सभी चीज़ें, ठीक है। मैं इसमें ढूंढ नहीं रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ढूंढना है आप तो सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर हमें क्या लिखना भाई, जगत एंड सुगत, तो यहाँ पर लिखेंगे आप जगत, यहाँ पर लिखेंगे सुगत, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे है, ठीक है डियर चाइल्ड्स, आपसे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोपोजिट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो। आपको क्या करना है, इसे पढ़ना है और अपने वर्ड को यहाँ पर भरना है, जो 3 वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अ बैंक, अ बैंक में क्या आ जाएगा, अ प्लेस, तो ये आ जाएगा इज अ प्लेस वेयर यू कैन कीप योर मनी सेफली, ठीक है। द बैंक, यहाँ पे आ जाएगा द बैंक हैज़, यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड में क्या आ जाएगा आपका, हैज़ आ जाएगा, ठीक है। द बैंक हैज़ सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, बैंक क्या होता है कि एक ऐसी सेफ जगह होती है जहां पर आप अपना पैसा रख सकते हैं, अपनी मनी को एकदम सुरक्षित रख सकते हैं। द बैंक हैज़ सम इंटरेस्ट ऑफ योर मनी, और आपका जो भी पैसा होता है उस पर बैंक क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, यानी कि ब्याज देता है, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन सेविंग अकाउंट, स्टूडेंट्स कैन ओपन सेविंग अकाउंट, आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आप जो है आपका एक अकाउंट खुलवाया होगा वो आपका, उसे आप सेविंग अकाउंट के तौर पे रख सकते हैं और उसमें पैसा अपना जमा करके छोड़ सकते हैं, ताकि आपको वो पैसा क्या हो कि जब आपका कॉलेज का टाइम आए तब आपको वो आप पैसा निकालो और उस पैसे को आप अपने कॉलेज की फ़ीस में यूज़ करो, इसलिए आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो ये यहाँ पर 3 चीज़ें हो चुकी है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर हमें देखिए क्या चीज़ मिलती है,
ठीक है। यहाँ पर हमें रीअरेंज करना है द जम्बल वर्ड ऑफ फ्रॉम द सेंटेंस बट फुल स्टॉप इन द करेक्ट प्लेस। आपको करेक्ट प्लेस पर क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है। वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया था, यहाँ पर फुल स्टॉप हमें यहाँ पर लगाना है, राइट। तो हमें चलिए इसे हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जगत सुगत एंड फ्रेंड्स वेयर। तो हमने यहाँ पर एक कहानी देखी थी, पीछे कहानी पे आ जाओ। तो यहाँ पर क्या था, जगत पहले में आ जाएगा आपका जगत, ठीक है, जगत। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो जब नाम होते हैं उसके बीच में क्या आता है, एंड आता है। हमने इसके पिछले वाले यूनिट में पढ़ा था, जगत एंड सुगत, राइट। वेयर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर वेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वेयर, यहाँ आ जाएगा आपका फ्रेंड्स, ठीक है, राइट। दूसरा देखते हैं, शुड दे वीट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, दे शुड वीट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दे, THEY, ये वाला दे। फिर क्या आ जाएगा आपका, शुड आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका वेट, राइट। तो ये यहाँ पर हमने कर दिया है। जगत अ बैंक वेंट टू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जगत वेंट टू अ बैंक। तो यहाँ पे आ जाएगा जगत वेंट टू अ बैंक, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर फुल स्टॉप हमें लगाना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना, जैसे वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया था वैसे, ठीक है। यहाँ पर चलिए, सुगत मनी विथ हिम कैप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी चीज़ आ जाएगी, है ना। यहाँ आ जाएगा सुगत, जब पहला लेटर जो है वो कैपिटल भी आएगा, ठीक है। ये मेरा कैपिटल में इस तरीके से लिख रहा हूँ, आप सही से लिखिए इसे, है ना। सुगत आ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा कैप, कैप सुगत कैच द मनी विथ हिम। तो यह आ जाएगा विथ, फिर आ जाएगा आपका हिम, राइट नाउ। फिर आ जाएगा सुगत नॉट कुड स्लीप। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुगत कुड नॉट स्लीप, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एडू जस्ट क्लास को अपने, तो इसे सब्सक्राइब करके लाइक करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस क्यों करना आवश्यकता है, क्योंकि सारी यूनिट्स, सारे सब्जेक्ट जो भी आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ्स रही, चाहे वो हिंदी रही या आपका इंग्लिश रहा, इनकी जो भी मैं सॉल्व दूंगा, यूनिट सॉल्व दूंगा, या आपके जो त्रैमासिक अर्धवार्षिक जो पेपर्स रहेंगे वो इसी चैनल पर ही आपको मिलेंगे। तो पहले आप इसे क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कुछ मिस्टेक्स हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कुछ नया टॉपिक लाना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हम देखते हैं आप यहाँ पर एक्टिविटी 10, पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट हिम हर इन इंग्लिश और इन योर मदर टंग। आप क्या करना है, यहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड की एक पिक्चर जो है, जो फोटो है, पासवर्ड फ़ोटो, वो चिपकाना है। और उसके लिए क्या करना है भाई, उसकी अच्छी अच्छी बातें 5 सेंटेंस में उसे लिखना है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके फ्रेंड का पता आपके हिसाब से कैसे लिखेंगे, इसलिए कॉलम आपको खुद से करना है, ऐसा नहीं कि उसे छोड़ देना, ऐसे करना है, ठीक है। तो ये करना है। दूसरा आपको उसके बारे में, अच्छा कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर मदर टंग में लिख सकते हैं। आपकी मातृभाषा जी क्या है भाई, आप मालवा बोलते हैं, मालवी बोलते हैं, और कोई सी भाषा बोलते हैं, बोली बोलते हैं, उसमें लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कर लेना है, या हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। अब दूसरे यहाँ पर क्या है, फ्रेंड्स के लिए यहाँ पर क्या है भाई, कुछ मीनिंग है जो आपको करना चाहिए, फ्रेंड्स यूनिट के रिलेटेड है। जैसे फ्रेंड्स में मित्र लिखा है, इनका क्या मीनिंग होता है, भूस किसका बोलते हैं, फन क्या होता है, मज़ा होता है, लाफ्टिंग इन्हें हंसना होता है, ठीक है, फाइट इन्हें झगड़ा करना होता है, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड ही है। बैक एज का मतलब क्या होता है बेटा, यानी पीठ दर्द होता है, एज का मतलब होता है दर्द, ठीक है, वरी का मतलब होता है चिंता, ठीक है, विलेज यानी गाँव होता है, रिवर नदी होती है, हिल यानी पहाड़ी होती है। उसी तरीके से हेडेक कैसे लिखा जाता है, देखिए हेड और एज, ठीक है, हेडेज होता है ना, तो हेडेक बोलते हैं अपन। हेडेक का मतलब सिर दर्द होता है। स्टमक मतलब पेट होता है, और पेट में क्या होता है, एच होता है, यानी कि पेट दर्द हो गया। फील्ड यानी खेत होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप किसान के बच्चे हैं, आपको याद होना चाहिए, फील्ड यानी खेत होते हैं, ठीक है। आपको 10th में भी इसका एक लेसन देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा लेसन है, ठीक है। सो यानी बुआई करना होता है, अभी चल रही होगी बुआई, या आपने बो दिया होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि
आपने बुआई कर दी है नहीं, फार्मर लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका यूनिट आपका कंप्लीट हुआ। इस तरीके से अब हम अगले जो वीडियोस है उसके अंदर हम लाएंगे यूनिट 4 जो एनवायरनमेंट से रिलेट करेगी, ठीक है, ये पर्यावरण से संबंधित होगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो वीडियोस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर लास्ट में, इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। अगर नहीं मिल रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली वीडियोस सजेस्ट करने का एक तरीका बता दूंगा, कैसे वीडियोस आपको मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, हमारी प्लेलिस्ट कैसी होगी। तो थैंक यू सो मच।